और ओके, हो गया, चलो। नमस्कार सभी साथियों को। आप देख रहे हैं टुडे न्यूज। टुडे न्यूज, हर कदम सच के साथ। हम फिलहाल हैं, साथियों को एक बार इधर घुमा दे, यूनिटी ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार पटेल की फोटो देख सकते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। और जो भी साथी जुड़े हैं, हम चाहेंगे अभी गुजरात की धरती पर है, इस वीडियो को शेयर करें ताकि आप लोगों को जानकारी मिल सके। और जो जानकारी आप लोगों के पास है ही कि 3,000 करोड़ रुपए इस स्टैचू के ऊपर खर्चा किया गया। और यहाँ से मैं कहता हूँ पूरे गुजरात के लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। और एक चर्चा का विषय पीछे बना था कि सरदार पटेल की जो स्टैचू बनाई गई है उसके ऊपर बहुत बड़ा खर्चा कर दिया गया, वाद विवाद हुए। तो इन सब चीजों के साथ हम यहाँ पर आज गुजरात की धरती पर हैं। हमारे साथी भी हैं, जो साथी कल कार्यक्रम आप लोगों ने देखा होगा, प्रवीण भाई जी लगातार लाइव कर रहे थे। और सबसे परिचय भी आप लोगों का करवाएंगे। कल कुछ दिखते थी इंटरनेट में, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं। मैं साथी को कहूंगा एक बार पीछे कैमरा घुमाएं या नीचे नदी का दृश्य दिखाएं। स्टैचू ऑफ यूनिटी का जो पीछे बोर्ड लगा हुआ है, एक प्रकार से जैसे हिमाचल के अंदर शांति है और एक अच्छा दृश्य यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। पीछे जो दिखाई आप लोगों को दे रहा होगा कैमरे में, वो डैम आप लोगों को दिखाई दे रहा है। चलिए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और साथियों से परिचय करवाते हैं। और सबसे पहले भाई स्वागत है। हम चाहते हैं क्योंकि सब साथियों का परिचय हो जाए और लाइव जो तस्वीरें हैं वो साझा हो जाए। एक अच्छे विषय के ऊपर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। वैसे तो लोग, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे दर्शक दिखाएंगे भी आपको कि स्टैचू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए, घूमने के लिए यहाँ लोग आते हैं। आज सबसे पहले स्वागत है भाई जी। जी धन्यवाद। हम चाहते हैं सबसे पहले दर्शकों को आपका परिचय चला जाए। मैं रामावतार पलसानिया, संयोजक अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद। जी, जाट संसद आप लोगों ने सुना होगा। और पीछे जयपुर के अंदर एक भव्य कार्यक्रम हुआ, लगभग 135 देशों से वहां जाट भाई पहुंचे। और जाटों को यूनिटी करने में राम अवतार जी का अहम रोल है। जोड़ी है, दोनों जोड़ी से संपर्क करवाएंगे, आपका बातचीत करवाएंगे। कल भी यहाँ बड़ोदरा के अंदर जाटों का प्रगतिशील जाट सम्मेलन हुआ। लगभग 1200 के करीब युवा अपने जाट भाई वहां पर पहुंचे और एक अच्छा भव्य कार्यक्रम था। जाटों की यूनिटी को लेकर हम बातचीत कर लेते हैं। पूरे देश विदेश में आप लोग घूमते हैं, क्या लगता है कि जाटों की यूनिटी हो पाएगी? देखिए, पिछले 4-5 सालों में जो सामाजिक रूप से जब हमने गतिविधियां शुरू करी, उनका रिजल्ट धीरे धीरे आने शुरू हुआ है। और जब हमने 13 मई 2018 को हम जिस शख्सियत के चरणों में खड़े हैं, वैसी ही शख्सियत राजस्थान ने उत्तर भारत के अंदर महाराजा सूरजमल है, जिन्होंने देश और दुनिया के अंदर त्याग, तपस्या और समर्पण के लिए, धर्म के लिए, देश की आन और शान के लिए उन्होंने भरतपुर रियासत की स्थापना करी थी। उनकी एक डॉक्यूमेंट्री हमने बनाई थी। और लगातार उसके बाद में हमने जाट यूनिटी को लेकर के हमने कार्यक्रम करे, इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म करे। 1 मार्च 2020 को दिल्ली के विज्ञान भवन में इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट का प्रथम अधिवेशन था। उस अधिवेशन में दुनिया के 62 देशों से समाज बंधु आए और उन समाज बंधुओं ने आकर के पूरे देश और दुनिया में जाट एकता का मैसेज दिया। और वो श्रृंखला, वो कड़ियां एक दूसरे से मिलती गई। पूरे देश और दुनिया में हमारा संपर्क, वो वाद और संवाद बढ़ा और लगातार वो एक यूनिटी इस रूप में बढ़ी कि 12 जून 2022 को जब राजस्थान की राजधानी जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद का द्वितीय सत्र हुआ, तो दुनिया के 130 देशों से समाज बंधु आए और उन्होंने आकर के पूरे देश और दुनिया को मैसेज दिया कि जाट समाज विभिन्न पार्टियों के दुपट्टों से, विचारधाराओं से बाहर निकल करके समाज की जब पीड़ाएं और समस्याएं जब समाज के सामने आती है, नौजवान के भविष्य के लिए, समाज की भविष्य की और उन्नति के लिए, तो एक मंच पर आकर के, एक जाजम पर आकर के विश्व जाट एकता की मिसाल कायम करी। और आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी राजनीतिक पार्टी हिंदुस्तान में काम करती है, प्रत्येक राजनीतिक पार्टी में जो हमारे कौम के जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, उन्होंने आकर के आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में जाट एकता की बात करी। और वो सिलसिला कल गुजरात में पहुंचा और बड़ोदरा के जाट समाज ने एक बहुत ही ऐतिहासिक पहल करी। जाट प्रगति सम्मेलन के नाम से वो आयोजन था। हम सब लोग साधुवाद के पात्र हैं कि हम पिछली बार जब वडोदरा में आए थे
तो यहाँ पर 5 गुटों में जाट समाज बटा था, अलग अलग संस्थाएं काम करती है गुजरात के अंदर, वडोदरा के अंदर। उन सभी ने मिल करके सोचा कि जब पूरी दुनिया का जाट एक मंच एक जाजम पर आ सकता है तो हम वडोदरा के अंदर है। तो वडोदरा वालों ने एक यूनिटी बनाई और जाट प्रगति सम्मेलन के नाम से कल ऐतिहासिक आयोजन किया। वो बधाई और साधुवाद के पात्र है। और हम चाहते हैं जो भी टुडे न्यूज को देख रहे हैं उन सब लोगों से निवेदन है कि जाट समाज वो कौम है जो 36 कोमर बिरादरियों का नेतृत्व करने वाली कौम है। हमने पहले भी ये साबित करके दिखाया, चौधरी सर छोटू राम के नेतृत्व में पूरी देश और दुनिया ने, किसान बिरादरियों ने जाट समाज के नेतृत्व को देखा। चौधरी चरण सिंह ने जब लाल किले की प्राचीर से पूरी दुनिया को संबोधित किया तो वो भी हमारी कौम के जाट के बेटे ने वो अपनी नेतृत्व क्षमता साबित करी। और लगातार ताऊ देवीलाल के रूप में देख लीजिए, या राजस्थान में या विभिन्न प्रदेशों में, चाहे यूपी में हो, पंजाब में हो, अलग अलग प्रदेशों में हमारे कौम के नेताओं ने मुख्यमंत्री के रूप में, गवर्नर के रूप में अपनी नेतृत्व क्षमता को साबित किया है। तो हम सब लोगों से निवेदन है कि आने वाले सदियों में, आने वाले वक्त में अगर कोई नई क्रांति होती है, नया कोई आंदोलन होता है, उसकी अगुवाई जाट समाज करे। और जिस तरीके से आप यहाँ स्टेचू ऑफ यूनिटी में हम सरदार पटेल आप लोगों ने देखा हो कि जब भारत आजाद हुआ तो जितनी भी रियासतें हिंदुस्तान में काम करती उन सभी रियासतों को कह सकते हैं कि देश की आज़ादी के लिए, देश की मान और सम्मान और स्वाभिमान के लिए एक मंच और एक जाजम पर ला करके और उन्होंने मिसाल कायम करी और पूरे देश में एक मैसेज दिया स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का, जो आप लोगों ने देखा होगा कि विशाल काय प्रतिमा का ये एक मैसेज देती है कि पूरी दुनिया को, पूरी समाज को, पूरे जो भी संगठन एक मंच एक जाजम पर आकर के काम करेंगे तो उस समाज के लिए, देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपनी कौम के लिए प्रगति के रास्ते खुलेंगे। और आप सब लोगों ने देखा होगा कि समाज के लिए जब एक देश से प्रदेश में, एक दूसरे कंट्री में जाते तो संवाद होता है, एक कनेक्टिविटी बढ़ती है। उस कनेक्टिविटी के दम के ऊपर ही हम लोगों ने 130 देशों में इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म तैयार किया। आज हिंदुस्तान का कोई भी जाट समाज का बच्चा हो या अदर समाज का भी बच्चा हो, हमसे कॉन्टेक्ट करता है और वो कहता है कि हमें हिंदुस्तान से बाहर किसी भी कंट्री में जाते हैं हायर एजुकेशन के लिए, बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, तो हम उनकी मदद करते हैं। और मदद इस रूप में होती है उनके लिए कि किसी रुपए का 1 रुपया उनसे लिया नहीं जाता, सामाजिक रूप से निःशुल्क उनकी मदद होती है। 2-4 दिन उनको घर पे रखते हैं या किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाते हैं, बिजनेस व्यापार में उनको सेटल करने के लिए समाज के जो वहाँ पर लोग रहते हैं, जो NRI जो वो बंधु है, वो निस्वार्थ रूप से उनकी मदद करते हैं। समाज का एक आपसी जो सामाजिक ताना बाना है उसको मजबूत करने के लिए एक पहल है। बहुत अच्छी बात है, आप जाटों के बच्चों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं और जाट समाज के लिए कर रहे हैं। भाई साहब का भी हम चाहते हैं परिचय हो जाए, और यहाँ पर उमस सी है, मौसम में गर्मी काफी हो गई है। भाई साहब परिचय हो जाएगा। मेरा नाम PS कलवानिया है, संयोजक हूँ अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद का। कलवानिया जी, इस उम्र के अंदर जहाँ हम रोजगार की तलाश करते हैं, काम धंधे की तलाश करते हैं, और आप लोगों ने जाट समाज को एक करने का एक प्रकार से मिशन कर लिया है। जैसे भाई साहब ने बताया 135 के करीब देशों में हम पहुंच गए हैं। कोई युवा साथी अगर देश से बाहर जाना चाहता है, उसकी भी हम वहाँ पे विदेशों की धरती के ऊपर अपने जाट समाज के लोग हेल्प करते हैं। अच्छी बात है, होना चाहिए। आपको नहीं लगता कि इस उम्र में जहाँ एक युवा साथी रोजगार ढूंढता है और आप जाटों को ढूंढ रहे हैं? देखिए, जाटों को ढूंढ नहीं रहे, जाट तो हर जगह पाए जाते हैं। उनको हम संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 8 से 10-12 साल के अंदर समाज के अंदर बहुत ज्यादा बिखराव आ गया और समाज एक निराशा के भाव में जाने लग गया। तो हमने एक प्रयास किया कि समाज को वापस एक सकारात्मक संदेश दिया जाए, एक नई दिशा दी जाए। और समय का चक्र है और समय की कदम ताल के साथ अगर आप कदम ताल नहीं मिलाओगे तो आप पीछे छूट जाओगे। इसी उद्देश्य से हमने एक इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट का एक प्रयास किया कि अपनी कौम को जागरूक किया जाए, संगठित किया जाए, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से। आज जो कौम देश के अंदर सेंट्रल हॉल के अंदर बैठ के ताऊ देवीलाल ने प्रधानमंत्री बनाने का काम किया, उस कौम का आज कैबिनेट में एक भी व्यक्ति नहीं है। इससे ज्यादा हमारे लिए राजनीतिक पतन हो गया। और कहा जाता है कि अगर किसी कौम को खत्म करना हो तो उसका इतिहास और राजनीतिक ताकत खत्म कर दो, कौम खत्म हो जाएगी। इसी उद्देश्य से हमने वापस फिर से संगठित करने के लिए समाज का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया कि आप बेशक अलग अलग विचारधाराओं में रहें, अलग अलग अपने सामाजिक कार्यक्रमों में जाएं, लेकिन एक दिन साल में ऐसा तय हो कि अपने सुख और दुख की बात एक जाजम, एक मंच, एक प्लेटफॉर्म पर आकर करें और भविष्य की जो बुनियाद है, जो भविष्य की जो चुनौतियां हैं, उनके ऊपर चिंतन और मनन करें कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो हमसे हिसाब मांगेगी कि जब देश के अंदर और समाज के ऊपर जब फूट और बिखराव का समय चल रहा था, आप लोग क्या कर रहे थे। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अगर जागरूक हैं, समाज के अंदर पढ़े लिखे लोग हैं, तो हमारा फर्ज बनता है, ड्यूटी बनती है कि हम सब संगठित होकर और समाज को एक नई दिशा दें। मैं आपकी बातों से सहमत हूं, क्योंकि इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया, इतिहास को बदलने की कोशिश की गई, और जो मार्शल्स कौम होती हैं उनको कहीं ना कहीं पीछे लाने की कोशिश की गई। आपने युवाओं की बात की,
जो हमारी न्यू पनीरी आ रही है, जो न्यू जनरेशन है, वो इन बातों को नहीं मानती, वो जात पात को नहीं मानती। वो चाहती कि हमारा भला कैसे हो जाए, हम कैसे कामयाब हों। क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग थे उनकी एक सोच होती थी भाईचारे की। देश विदेश में कहीं भी भाई मिल गया तो छाती के लगाया करते और काम भी आया करते, ठीक है ना जी। लेकिन अब वो सोच बदल रही है। मैं कहता हूं भाग दौड़ की जिंदगी हो गई है। तो जो युवा पीढ़ी है उसको क्या संदेश देना चाहते हो, वो कैसे जुड़े, उसको कैसे यूनिटी में लेके आएंगे? देखिए, युवा पीढ़ी का समय के साथ उनको रोजगार की भी जरूरत पड़ती है और भी कई चीजें और उनके सामने चुनौतियां रहती है, इसलिए वो लोग ज्यादातर समय अपनी इंडिविजुअल प्रोग्रेस में लगाते हैं। और हम जहाँ खड़े हैं वहाँ पर भी गुजरात के अंदर भी जो बंधु समाज के लोग आए थे वो संघर्षपूर्ण जीवन जीते हुए यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ आके अपने अपने मुकाम हासिल किए। उन्होंने रोजगार के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में आज इस स्थिति के अंदर है कि वो स्वयं तो शिक्षा के अभाव में रहे लेकिन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। खुद रोजगार के अभाव में रहे लेकिन आज वो सक्षम हो गए तो कम से कम ज्यादा नहीं तो 20-20, 30-30, 50-50 लोगों को रोजगार वो लोग दे रहे हैं। तो समाज के अंदर व्यक्तिगत प्रोग्रेस हुई तो उसी को जोड़ने का हम प्रयास कर रहे हैं कि भाई अपने समाज ने इंडिविजुअल रूप से तो बहुत प्रोग्रेस कर ली लेकिन सामाजिक रूप से जहाँ संगठन में रहना चाहिए, एक दूसरे का हाथ बढ़ाना चाहिए, वहाँ हाथ नहीं बढ़ा के अपन टांग खींचना शुरू कर दिया। उस टैग लाइन को खत्म करके एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए हाथ खींचने का काम यहाँ से शुरुआत करेंगे। इसी उद्देश्य से हम लोग इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट का गठन करके और देश के अंदर और दुनिया के अंदर जहाँ पर कहीं पर भी मौका मिलता है सामाजिक एकता के लिए प्रयास करते हैं। बिल्कुल, आप दिन रात एक किए हुए हैं और आप काबिले तारीफ हैं और हमारे समाज के आइकन हैं। और युवाओं को भी सीख लेनी चाहिए कि जो साथी मेहनत कर रहे हैं हमारे समाज को इकट्ठा करने के लिए, हमें भी कुछ ना कुछ इस प्रयास में योगदान करना चाहिए, इस यज्ञ में आहुति डालनी चाहिए। गुजरात की धरती पर हैं और हमारे साथी हरियाणा से, भिवानी से हैं, भाई जागलान जी जींद से हैं, भाई साहब हिसार से हैं। किस प्रकार यहाँ पर गुजरात में पहुंचे और क्या क्या इन्होंने चुनौतियों का यहाँ सामना करना पड़ा। जो साथी विदेशों में जाकर अपना काम धंधा करना चाहते हैं वो विदेश की बजाय गुजरात में आकर भी काम धंधा कर सकते हैं। भाई साहब से एक एक करके बात करेंगे। जागलान जी आप आगे आ जाओ, आप भी आ जाओ भाई साहब। जींद से, जींद, भिवानी, हिसार, रोहतक की मैं बात करूं, राजनीति का गढ़ माना जाता है। हम लोग नेताओं के पीछे चप्पल तुड़वाने का काम करते हैं, उनकी जय जयकार करके उनका झंडा उठाने का काम करते हैं। लेकिन आप लोगों ने अपना झंडा डंडा उठा के गुजरात में गाड़ दिया। क्या कहना चाहेंगे, कितनी चुनौतियों का आपने सामना किया और अभी क्या लगता है कि यहाँ बिजनेस के आसार हैं? युवा साथी हमारे साथ बहुत जुड़े हुए इस चैनल के ऊपर, करीबन 8 देशों से इस चैनल को देखा जाता है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि पिछले 15 सालों से मैं गुजरात में व्यापार करता हूँ। यहाँ पे व्यापार में कोई विशेष चुनौतियाँ नहीं हैं, बहुत आसानी से व्यापार होता है और हमारे प्रदेश की बजाय यहाँ की ग्रोथ बहुत अच्छी है। और जो हमारे बेरोजगार भाई 2000, 10,000 की नौकरी के लिए नेताओं के चक्कर काटते हैं और अपना पूरा टाइम बर्बाद करते हैं, जितना वो उन नेताओं के चक्कर काटते हैं इतना यदि अपने स्वयं के बिजनेस में या स्वयं के कोई रोजगार में टाइम लगाएं तो उनसे कई गुना बेहतर उसके परिणाम होंगे। बिल्कुल, मैं आपको रोकना चाहूंगा। अनिल जागलान जी, अनिल जागलान जी हैं, जींद से हैं, पूर्व पार्षद भी हैं और जानते भी होंगे आप, सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहते हैं। एक अच्छी बात कही कि राजनेताओं के पीछे चप्पल तोड़वाने से अच्छी बात है चाहे अपना छोटा काम कर लो। चाहे रेडी, भाई साहब की कल बात हो रही थी, बैठे थे, भाई अपने काम में आ जाओ, चाहे रेडी लगा ले, उसका भी गुजारा है। तो आप भी आ जाओ भाई साहब हॉट सीट पर, अपना सबसे पहले नाम परिचय बताओ फिर हम आपसे सवाल करेंगे। थैंक यू। मेरा नाम बलवान सिंह है, मैं अहमदाबाद में रहता हूँ, भिवानी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। आपने ये कहा था कि आप युवाओं को अपना रोजगार ढूंढ रहे हैं, युवाओं को अपनी समस्याएं हैं, फिर समाज में कैसे आएंगे? ऐसा नहीं है। जाट समाज के जितने भी युवा हैं वो जाट कौम के लिए आज भी पूरा टाइम देते हैं और हर तरीके से जाट कौम के लिए जो है वो आगे बढ़ चढ़ के भी हिस्सा ले रहे हैं। और आपने सुना भाई PS कलवानिया जी और रामोतार पलसानिया जी ने, इन्होंने इसको जाट समाज को और जाट कौम को एक इकट्ठा करने के लिए जो मुहिम चलाई हुई है वो हमारे समाज के लिए बहुत ही कार्यगर है। और इससे पूरा समाज इकट्ठा होगा, पूरा हिंदुस्तान का नहीं, इंटरनेशनल लेवल के जो भी जो प्रयास अच्छे हैं और उन प्रयासों के कारण जो है वो आज हमारे अंदर दिख रहा है आज की डेट में समाज के अंदर। और हर तरीके से हर इंसान है, युवा है, छोटा बड़ा, हर तरीके से आगे आ रहा है और बढ़ चढ़ के जो है समाज के कार्यक्रमों में भाग ले रहा है। अच्छा बलवान जी, मैं रोकना चाहूंगा, आप भिवानी से यहाँ पहुंच गए हैं, गुजरात के अंदर पहुंच गए हैं, कैसा सफर रहा, कितनी दिक्कतें आई
क्या जो नया साथी अभी आके यहाँ सेटल होना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए, कितनी दिक्कतों का उसको सामना करना पड़ेगा? देखिए, संघर्ष करना जाट कौम के लिए एक कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारा संघर्ष करना हमारा स्टार्टिंग से रहा है और संघर्ष करने में हम लोग पीछे नहीं हटते हैं। दिक्कतें आती हैं पर आदमी का हौसला और जो संघर्ष करने की जो ताकत है वो आदमी की अगर स्टेबल है तो आदमी कहीं भी जा सकता है। और आज की डेट में जो बिजनेस करने के लिए जो है आज बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म में आए हुए हैं और हमारे जो बड़े हैं वो हमारे को इस दिशा की तरफ में जो है वो दिशा देते हैं, उसके हिसाब से चलते हैं तो बिजनेस करें। और आज मैं युवाओं से कहना चाहूंगा कि भी जो युवा है वो नौकरी की तरफ और उसकी तरफ ध्यान न दे के बिजनेस की तरफ ध्यान दे के अपने खुद के बल पे बुत्ते पे जो है वो एक अच्छा मैसेज दें और अच्छे तरीके से बिजनेस करने के लिए और बिजनेस करने में ही इंटरेस्टेड रहें और उसमें कामयाब हों, उसमें मेहनत लगाएं। मेहनत करना जाट का बहुत पुराना रहा है। बिल्कुल, मेहनत, चाहे खेत का मैदान हो, चाहे खेल का मैदान हो, चाहे सरहद हो। शायद पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र जी भी यहाँ पहुंच गए हैं। और भाई साहब स्वागत है, क्या नाम है? मेरा नाम सुरेंद्र चौधरी है। सुरेंद्र जी, कब से गुजरात में? मैं गुजरात में 2003 से हूँ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील होता है यहाँ। तो मतलब लोगों को आके बिजनेस करना चाहिए यहाँ पे? जरूर करना चाहिए जी। तो बिल्कुल हम यहाँ पे आपको घुमाएंगे, थोड़ा सा तस्वीर दिखा दीजिए प्रवीण बंसल जी। और यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं और ये जाट समाज के साथी थे, इनसे बातचीत हुई। और जिस प्रकार से कल आप लोगों ने कार्यक्रम देखा होगा, हमने पूरा कार्यक्रम आपको दिखाया। ये आप देख रहे होंगे, पूर्व केंद्रीय मंत्री, इस्पात मंत्री और पहुंच गए हैं, वीरेंद्र सिंह जी भी यहाँ पहुंच गए हैं। लगातार लाइव तस्वीरें हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। बहुत सारे सेनानी यहाँ पर आए हुए हैं। पर्यटन का एक अच्छा शटल बन चुका है ये स्टैचू ऑफ यूनिटी। आप देख सकते हैं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री भी यहाँ पहुँच गए हैं। और एक अच्छी, मैं कहूँगा, यहाँ पर आप तस्वीर देख रहे हैं जिस प्रकार से समाज के लोगों का यहाँ भाईचारा आपको देखने को मिला होगा। तो लगातार लाइव तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और ऊपर देख सकते हैं, ये दिखा सकते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। रोक लो। स्टैचू ऑफ यूनिटी नरेंद्र मोदी जी द्वारा, ओम प्रकाश कोहली, विजय रूपानी और नितिन भाई पटेल जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया में सबसे ऊंची मूर्ति 182 मीटर फीट ऊंचाई इसकी बताई गई है। तो लगातार लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाई रहे हैं। भाई साहब से कहेंगे, ये यहाँ पर अलग अलग चीज़ें लगाई गई हैं। गाइड है जो यहाँ पर है वो गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में, नज़दीक से कर रहे हैं। जुड़े रहे और शेयर करते रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री को जो यहाँ का गाइड है, बातें समझाते हुए, बताते हुए स्टैचू के बारे में। ये जो है ना, ये वर्ल्ड कंपैरिजन के सबसे बड़ी प्रतिमा हमारी है और यह स्टैचू ऑफ लिबर्टी फर्स्ट बताया गया कि कहाँ कितनी ऊंची मूर्ति स्थापित है, उसके बारे में जो यहाँ गाइड है उनके द्वारा बताया जा रहा है कि सरदार पटेल जी की जो मूर्ति है वो सबसे ऊंची है। जुड़े रहे, शेयर करते रहे वीडियो को। और प्रॉपर अपडेट दिया जा रहा है यहाँ जो गाइड है उनके द्वारा। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह। जुड़े रहे और शेयर करते रहे वीडियो को। स्टैचू ऑफ यूनिटी से आपको दिखा रहे हैं लाइव, ये देख सकते हैं अंदर की तस्वीरें। बड़ा सुंदर हाल बनाया गया है, उसकी सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। टुडे न्यूज़ पर जुड़े रहे, शेयर करते रहे वीडियो को।
एक सुंदर तस्वीर, बड़ा ही साफ सुथरा कैंपस ये बनाया गया है यहाँ पर। देखते रहे, शेयर करते रहे। गाइड के द्वारा पूरी चीजें बताई जा रही है, समझाई जा रही है, और एक एक चीज यहाँ पर देख सकते हैं। बड़ा ही सुंदर दृश्य अंदर का, बड़ा ही सुंदर दृश्य है। पूरा अपडेट गाइड के द्वारा। और अंदर का ही बड़ा एक मनोरम दृश्य है। बड़ा मनोरम दृश्य अंदर का दिखाया जा रहा है। और हमारा बड़ा